नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। उत्तराखंड में धार्मिक सरकार भी अब हिंदू आस्था के प्रत्येक शहरों को सुंदर और भव्य रूप देने में जुट गई है। इसके लिए कैबिनेट में हर की पैड़ी पर कॉरिडोर बनाने की मंजूरी मिल गई है। यह कॉरिडोर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और उज्जैन के महाकाल मंदिर के तर्ज पर बनाया जाएगा। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग में इस प्रस्ताव के पास होने के बाद अधिकारियों ने इसके लिए कवायद पहले से ही शुरू कर दी है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पूरी योजना की मॉनिटरिंग करेंगे और इसका उद्देश्य कॉरिडोर बनने से हरिद्वार आने वाले यात्रियों की अच्छी सुविधा मिलेगी। हरिद्वार कॉरिडोर काफी आकर्षण का केंद्र भी होगा, जिससे श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी भी ना होगी। बता दें कि कॉरिडोर बनने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होने के साथ ही आय भी बढ़ जाती है। प्रदेश की आय में बढ़ोतरी होती है और इससे जहां शहर और घाट व्यवस्थित नजर आएंगे, इसके साथ ही साफ सफाई भी सही तरह से हो सकेगी। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। उज्जैन और काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर हरिद्वार में भी हर की पौड़ी कॉरिडोर बनाने की कवायद तेज हो गई है। कॉरिडोर के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसी के साथ कॉरिडोर बनाने की तैयारियां जोर पकड़ने लगी है। कॉरिडोर के बनने से जहां जन सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, वहीं शहर के सौंदर्य में भी चार चांद लगेंगे। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे का कहना है, ये उनकी निजी सोच थी, कॉरिडोर बने। उन्होंने कहा कि कॉरिडोर का उद्देश्य किसी को उजाड़ना नहीं, बल्कि आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा और सुगमता उपलब्ध कराना है। मगर उनका साफ कहना है कि जिन्होंने अतिक्रमण किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। वहाँ पर कई ऐसी शिकायतें हम लोगों को हमेशा से रही हैं कि जो दुकानें उनको अलॉट थी, चाहे वो नगर निगम की तरफ से हो, जहाँ वरांडे थे वहाँ भी दुकानें बना दी गई। तो जिसने अवैध अतिक्रमण किया है वो तो जाएगा, इसमें कहने में कोई हिचक नहीं है मुझे। लेकिन यथासंभव जो भी योजनाएं बनेंगी सबकी सहमति से बनेंगी और उद्देश्य हरिद्वार को खूबसूरत बनाना है। किसी को उजाड़ना या किसी का विध्वंस करना इसका कोई उद्देश्य नहीं है, न किसी को प्रताड़ित करना है। देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होगा तो कम से कम 2 साल इसमें मिनिमम टाइम जरूर है। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे का कहना है कि हरिद्वार कॉरिडोर का काफी एडवांस में स्टेज पर विचार विमर्श चल रहा है। पिछले दिनों कैबिनेट में भी इसका एक प्रकार से अप्रूवल हो गया है। कुल मिलाकर हरिद्वार हर की पौड़ी कॉरिडोर में 5 प्रोजेक्ट पर काम होना है। जो मोटे मोटे तौर पर गाइडलाइन बनी है, उसमें हर की पैड़ी का हमारा क्षेत्र कनखल का क्षेत्र है, सती कुंड और संन्यास रोड भी आता है, भूपत वाला का क्षेत्र है, भारत माता मंदिर का क्षेत्र है और साथ ही मनसा देवी का, चंडी देवी का क्षेत्र है। इन सभी को विकसित करने का एक योजना इसमें तैयार हो रही है। कॉरिडोर की पूरी डिजाइन और प्लानिंग की जाएगी। 2024 के आते आते इस पर काम शुरू हो जाएगा। वहीं कॉरिडोर के डिजाइन के बारे में जिलाधिकारी ने बताते हुए कहा कि कॉरिडोर की डिजाइनिंग को हरिद्वार से जुड़ी संस्थाएं, चाहे वो गंगा सभा हो, साधु संत हो या फिर आमजन, इन सभी की राय लेकर ही बनाया जाएगा। इसमें कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें सभी संस्थाओं से जुड़े प्रतिनिधि भाग करेंगे। उनकी सहमति के बाद ही कॉरिडोर के स्वरूप को मंजूरी दी जाएगी। संबंधित व्यापार मंडल भी होंगे, साधु संत होंगे, अखाड़े होंगे, आपके मीडिया बंधु भी होंगे। सभी लोगों से विचार विमर्श करके और यह तय किया जाएगा कि इसका स्वरूप क्या रखा जाए। जैसा कि आपने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को देखा है, बेसिक जिसका उद्देश्य है कि हर की पैड़ी हमारा बहुत एक अंतर्राष्ट्रीय स्थान है महत्व का, और वहाँ पर जाने के लिए जो हमारे मुख्य रूप से 3 मार्ग पड़ते हैं। एक भीमगौड़ा की तरफ से आने वाला, अपर रोड की तरफ से आने वाला, मोती बाजार की तरफ से आने वाला। तो इनकी दशा और दिशा दोनों सुधारने का काम होगा। जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक लाइंस वगैरह हैं, अंडरग्राउंड होना, जो भी जल निकासी की व्यवस्था है वो अंडरग्राउंड होना, जगह जगह पर लैंडस्केपिंग होना, फाउंटेन लगना, एक खूबसूरत स्वरूप इसको प्रदान करना है। संत समाज ने भी कॉरिडोर बनाने का स्वागत किया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा, कॉरिडोर से शहर का विकास होगा। उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी को चेतावनी दी कि वो हरिद्वार के मामले में बेवजह दखल न दे। आपको बता दें कि स्वामी ने कॉरिडोर का विरोध किया था। कॉरिडोर में जो अगर आवश्यकता के अनुसार निर्माण कार्य तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग हरिद्वार में आते हैं और भारत ही नहीं, अभी तो विश्व के सनातन धर्मावलंबियों की श्रद्धा है हरिद्वार के प्रति। शास्त्रों के उल्लेख के अनुसार कलयुग का प्रधान तीर्थ है हरिद्वार। अगर उसका कोई विकास का कार्य होता है तो वो अवश्य होना चाहिए, लेकिन उसमें यहाँ के स्थानीय व्यापारी और जनता को किसी प्रकार का कष्ट ना हो,
सारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अगर निर्माण कार्य होता है तो उसका हम समर्थन करेंगे। देखिए, बहुत खुशी की बात है। हमने अपने आप को नहीं देखना है। अभी आपको मैं बताऊं, अभी मैं उज्जैन में था। जब से उज्जैन में महाकाल लोक बना है, महाकाल लोक में जो जितने भी वहाँ के लोकल व्यक्ति है, जो वहाँ के रहने वाले हैं, वो इतने खुश है। वो उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज जी, मोदी जी जब से आए हमें जो है रोज़गार मिलेगा। तो यहाँ भी जब गंगा लोक बनेगा, जब पूरा कॉरिडोर बनेगा, उस समय क्या होगा, यहाँ की जो जनता, जो यहाँ के लोग हैं, उनको रोज़गार हो जाएगा। और आपने देखा होगा, मेरा ये मानना है कि सबसे पहले हरिद्वार में ही सबसे ज़्यादा जनता आती है। काशी में कम जाती है, उज्जैन में कम जाते, परंतु इस समय ऐसा हुआ, उज्जैन में हमने देखा करोड़ों की संख्या में यात्री यहाँ आता है। तो हरिद्वार में जो है गंगा लोक की बहुत आवश्यकता है। और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है, मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद देना चाहता हूँ। उत्तराखंड बनने के बाद हरिद्वार में ये पहला मेगा प्रोजेक्ट है। अगर ये साकार रूप ले पाया तो निश्चित तौर पर हरिद्वार को नई पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कॉरिडोर के प्रयास को सराहा है। हल्की कोरी कॉरिडोर बनाया जाएगा और उसकी विस्तृत रूप से डीपीआर तैयार की जाएगी और सभी के सहयोग से एक दिव्य हरिद्वार और नया हरिद्वार, इसका निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। और हमारे मंत्रिमंडल ने और हम लोगों ने उसकी पूरी रूपरेखा का काम आगे कर दिया है। सभी एजेंसियां मिलकर इस पर काम करेंगे और उसमें हम सबका सहयोग लेंगे। सभी जो स्टेक होल्डर है उनसे भी बात करेंगे, सबके सुझाव लेकर उसमें आगे बढ़ेंगे। अब हरिद्वार के लोगों को उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जिस दिन कॉरिडोर पर काम शुरू हो जाएगा। हरिद्वार से इंडिया वॉइस के लिए विकास चौहान और अवनीश प्रेमी की रिपोर्ट। तो अब हर की पैड़ी पर भी भव्य कॉरिडोर बनेगा। वाराणसी के कॉरिडोर के तरह ही ये कहा जा रहा है कि अब हर की पैड़ी का भी कायाकल्प किया जाएगा और वहां पर भव्य कॉरिडोर बनाकर सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब इस कॉरिडोर को लेकर के सियासत क्यों शुरू हो गई है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। उज्जवल पंडित जी हैं, तीर्थ पुरोहित हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। अवनीश प्रेमी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड के ब्यूरो हेड हैं। अवनीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। और सबसे पहले तीर्थ पुरोहित जी आपके पास आएंगे। उज्जवल जी, आप इसे किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से भी बयान आ रहे हैं कि भाई जरूरत क्या है वहां पर इस तरीके के कॉरिडोर को निर्माण करने के लिए, और दूसरी तरफ सरकार सराहना भी कर रही है कि बढ़िया होने जा रहा है। ये जो कॉरिडोर का विषय, हाँ, ये बहुत स्वागत योग्य है। हम इसकी प्रशंसा करते हैं। जब भी किसी भी क्षेत्र का विकास होता है या उसका कहीं भी सौंदर्यीकरण होता है, तो निश्चित तौर पर वहां पर आने वाले श्रद्धालु, वहां रहने वाले स्थानीय व्यापारी, स्थानीय पुरोहित लोगों को भी इसका लाभ अवश्य मिलता है। और हमने तो वो समय देखा जब हर की पौड़ी लगातार बढ़ते रहे, वहां काम होता रहा, चाहे सामने मालवीय द्वीप का हो, चाहे के अंदर महिला घाट बनना हो। अब मुझे समय में जो सुंदर गेट बने हैं, वहां दीवारें बनी है, वहां का अच्छा सौंदर्य था, उसके बाद चालू पड़े हैं। अभी क्या है, इस कॉरिडोर को लेकर पूरी तरीके से कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, जबकि जिलाधिकारी बहुत स्पष्ट कर चुके हैं। उनकी सारी बातें मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। हमारे यहाँ हड़की क्या है कि दोनों तरफ से जो आने वाला रोड है, जो पूरी तरीके से 60 फुट 55 फुट से 60 ज्यादा है, तो रोड है, कहाँ पर उसको छेड़ने की आवश्यकता नहीं। जिलाधिकारी की बात कह दी रही कि हम उसको नहीं छेड़े, जो अतिक्रमण हो रहा है। नहीं, यहां पर देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने एक तर्क भी रखा है। उन्होंने कहा है कि जब वहां पर विकास किया जाएगा तो तमाम सारी चीजें ऐसी होंगी जो कि प्राकृतिक है, उनसे छेड़खानी की जाएगी। उन्होंने उदाहरण दिया काशी का कि किस तरीके से वहां तमाम सारे और मंदिर थे, उन मंदिरों को तोड़ दिया गया
और जब अभी ही इतनी खूबसूरती है, अभी भी वहां पर आने जाने का बढ़िया रास्ता है, ये तर्क दिया जा रहा है सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से। देखिए, हमारे यहाँ कोई ऐसी स्थिति नहीं है और स्वामी जी के आपके सामने कह दिया, मेरे पास 1 से 1.5 घंटा स्वामी जी बैठे और इस प्रकार उन्होंने ये जरूर कहा है कि भाई कार्य जिसका करने का है, उन्होंने अन्य मामलों में भी बोला है कि अगर धर्म से रिलेटेड जुड़े हुए लोग धार्मिक कार्य करेंगे तो उनको ही करना चाहिए। हाँ, कास्ट के मुद्दे जो चीजें जो उनको हटाना चाहिए। हाँ। अब जो लोग ये बात कह रहे हैं, जब जिलाधिकारी के साथ पुरोहितों से बात करेंगे, हम साधु संतों से, व्यापारियों से, क्या है, मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोगों ने क्या किया, धर्मशालाएं भी पुरानी इनके बाहर किराए पर दिए दी गई। आज इन लोगों ने जाने बन गई, तो सरकार का एरिया वो संकीर्ण हुआ है। उसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सरकार की जमीन द्वारा कुछ मेले भेज गई, जगह दी गई थी, उन लोगों ने वहां पर दुकानें दी गई। तो जिलाधिकारी का कहना है कि जो अवैध रूप से, ये जिसे कहेंगे कि जो नियम के आप मौजूदा उनको हटाएंगे। और हरिद्वार में बहुत स्पेस है हमारे। ठीक है, उज्जवल जी आपको यहाँ पर रोकेंगे, उज्जवल जी आपको रोकेंगे यहाँ पर। आपकी आवाज भी थोड़ा सा समस्या कर रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। टेक्निकल टीम से अपनी कहेंगे कि थोड़ा सा वो ठीक करें। और उसके पहले हम अपने सहयोगी अवनीश प्रेमी जी के पास जाएं, लेकिन आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ अब इस पे प्रतिक्रियाएं लोगों की आने लगी हैं, क्या कुछ स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है और उसके बाद कांग्रेस के नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं, पहले वो आप सुनिए। और मैं जाकर जांच करूंगा और उसके बाद मैं मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखूंगा, फिर और कदम उठाऊंगा। इमरजेंसी में भी कैबिनेट ने पास किया था, तो मुझे हम सब परेशान थे इमरजेंसी से, तो ये पास किया तो कोई भगवान की संदेश नहीं है। मैं देखूंगा किस आधार पर पास किया है और कुछ मुझे त्रुटि लगेगा उसको लेकर के मैं फिर आगे। मैं कहता हूं कि ये जो उत्तराखंड है, इसमें क्या जरूरत है एक कॉरिडोर बनाने के लिए। मैं समझता हूं कि इसमें जो रोड्स बननी चाहिए, तगड़े बनने चाहिए, अच्छे बनने चाहिए, पहाड़ों को तोड़ना नहीं चाहिए। इसकी जो ब्यूटी है, इसकी जो सुंदरता है, इसको कायम रखने की आवश्यकता है, उसी को देखना चाहिए। निश्चित रूप से जो कॉरिडोर विकास होना चाहिए, पर हमने देखा है कि यूपी में जिस तरीके से वाराणसी में विकास के नाम पर मंदिरों को तोड़ा गया, पौराणिक मंदिर थे वो 300 साल पुराने, 500 साल पुराने, अगर इस तरह का विकास यहाँ हरिद्वार क्षेत्र, हरकी पौड़ी के क्षेत्र में, दक्ष प्रजापति के क्षेत्र में अगर देखने को मिलता है, तो निश्चित रूप से जो हमारे ऐतिहासिक मंदिर है उनसे अगर छेड़छाड़ की जाएगी तो हिंदू लोगों की जनभावनाएं बिल्कुल आहत होंगी। इस प्रकार के विकास की हम लोग उम्मीद नहीं करते हैं। विकास किया जाना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, पर विकास के साथ में, आप इतिहास के साथ में, पौराणिक शहरों के साथ में छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ना ही करने देना चाहिए। हरिद्वार की जनता, आवाम जो है बहुत जागरूक है और वह यह होने भी नहीं देगी। तो आपने सुना दोनों लोगों के बयान। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि विकास किया जाना चाहिए, लेकिन वहां पर जो पर्वत हैं, जो प्राकृतिक चीजें हैं, उनसे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अवनीश जी, अब इस पूरे सिलसिले को अगर देखें, पूरे घटनाक्रम को, सरकार विकास पर फोकस कर रही है, किस तरीके से विकास किया जाए और किस तरीके से वहां पर श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, ताकि राज्य का भी विकास हो सके, अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। लेकिन अब इस पर बयानबाजी शुरू हो गई है। देखिए, अभी एक शुरुआत है, जिस तरह एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया, इसकी डीपीआर बनेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तराखंड बनने के बाद हरिद्वार के लिए बड़ा प्रोजेक्ट है। और दूसरी बात यह भी है कि चारधाम यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से होती है, उत्तराखंड का प्रवेश द्वार हरिद्वार है। तो ऐसे में जो एक मेगा प्रोजेक्ट वहां के लिए तैयार हुआ है हरिद्वार कॉरिडोर का, उसका जो विरोध है निश्चित तौर पर यह उन लोगों के लिए किया जा रहा है जिन लोगों ने अब तक इस प्रोजेक्ट को समझा ही नहीं है। इस प्रोजेक्ट की जो भ्रांतियां हैं, जिसको लेकर तमाम तरह की बातें की जा रही है, वो पूरी तरह
मैं कहूंगा कि गलत है। सवाल इस बात को लेकर है कि हरिद्वार का विकास होगा, बाहर से जो लोग आएंगे उनको एक नई चीज देखने को मिलेगी, और खास बात यह है कि जो विकास होना चाहिए, सौंदर्य होना चाहिए क्षेत्र का, वो यहां पर होगा। अगर मैं बात करूं तो अभी तक हरिद्वार के जब आप जाएंगे तो जो बाजार है वो छोटे हैं, सकरे हैं, अतिक्रमण काफी किया गया है, और जिला अधिकारी पहले इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि विकास के नाम पर जिस तरह बड़ी योजनाएं लाई गई हैं अन्य प्रदेशों में भी इसी तरह का एक नया कॉरिडोर हरिद्वार में बनेगा, हरिद्वार कॉरिडोर के नाम से। और जहां तक बात है कि अतिक्रमण की, तो निश्चित तौर पर सरकारी जमीन पर जो अतिक्रमण किया गया है वो अतिक्रमण हटेगा, उसमें किसी तरह की कोई भी ढीला ढवाली नहीं की जाएगी। दूसरा सवाल यह है कि जब यहां पर नया कॉरिडोर बनेगा तो निश्चित तौर पर कुछ धर्मशाला है, कुछ होटलें हैं, कुछ मकान होंगे जो उसकी जद में आएंगे, तो निश्चित तौर पर जो सरकारी नॉर्म्स हैं उसके तहत उसका अधिग्रहण किया जाएगा, जो उसका पैसा है, जो मुआवजा बनता है वो उसके जो स्वामी है, जो मालिक है, उनको दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि उत्तराखंड बनने के बाद बड़ा प्रोजेक्ट हरिद्वार के अंदर आया है, जिसमें एक हरिद्वार की अलग छवि निकलकर सामने आएगी, जिसमें एक अलग पहचान हरिद्वार को मिलेगी। हालांकि मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि हरिद्वार की पहचान गंगा से है और गंगा की पहचान देश दुनिया में बहुत है, लेकिन हरिद्वार अलग पहचान इस कॉरिडोर से मिलने वाली है। तो जो इसका विरोध हो रहा है वो बेवजह का विरोध है, लोग समझ नहीं रहे हैं और बेवजह की राजनीति फिलहाल इस पर दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल। अनिल भास्कर जी हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। धन्यवाद। अभी आपने सुना हमारे सहयोगी अवनीश जी कह रहे हैं कि दरअसल जो राजनीति हो रही है बेवजह की जा रही है, लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि कॉरिडोर को लेकर के किस तरीके से सरकार ने पूरा प्रस्ताव पास किया है, किस तरीके से पूरी कार्य योजना बनाई गई है और उस कार्य योजना को अब धरातल पर उतारने का काम किया जा रहा है ताकि उत्तराखंड का विकास हो सके, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो सके। नहीं, अभी बात आ रही है? जी आ रही है, आप बोलिए। मैं अवनीश की एक बात से सहमत हूं कि इस पे अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और ना समझने का कारण यह है कि प्रशासन ने उसको अभी तक क्लियर से बताने का काम नहीं किया है। एक तरफ तो बात हो रही है कि पूरे अतिक्रमण हटाए जाएंगे, जो सरकारी क्षेत्र में अतिक्रमण थे वो भी हटाए जाएंगे, सौंदर्यकरण किया जाएगा। दूसरी तरफ सरकारी योजनाएं हैं जिसमें कि खोखा, पटरी, इन सबको जो है अस्थायी दुकानें दी जा रही हैं और उस पर सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करवाए जा रहे हैं, उनसे पैसा वसूला जा रहा है। आज उनको जो अस्थायी रूप से दुकानें वगैरह देकर के जो उनसे वसूली की जा रही है, कल को उनसे पैसे जब ले चुके होंगे उनको कैसे हटाएंगे वहां से? तो बहुत सारी चीजें हैं, कौन कौन सी दुकानें हटेंगी, कौन सा क्षेत्र हटेगा, कौन सा नहीं हटेगा, ये सब बहुत सारी चीजें जनता के सामने पहले लाना चाहिए। इस पे विवाद खड़ा करने से अच्छा ये है कि उसको पहले सामने प्रशासन लेकर के आए, उसका जो लेआउट है वो तैयार होकर के जनता के सामने रखा जाए, फिर उस पर चर्चा हो। निश्चित रूप से ये बात सही है कि जैसे बनारस में हुआ, बाकी जगह हुआ, और भी जगह देखने में आया कि स्थानीय लोगों को बड़ी परेशानी हुई। बाहर से जो लोग आते हैं उनको तो एक दिन के 2 दिन के लिए आना होता है तो उनको अच्छा लगता है, कुछ नया होता है, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं आती हैं उस समस्याओं के लिए पहले जनता के सामने पूरा लेआउट और उसकी क्या प्लानिंग है, क्या उसकी रूपरेखा होगी, क्या उसका भविष्य में फायदा होगा, क्या उसका नुकसान हो सकता है, ये सब चीजें देखिए अनिल जी ये जो समस्याएं आप बता रहे हैं, ये समस्याएं तो चंद दिनों की होंगी, बाद में तो भविष्य सुधर जाएगा, पीढ़ी की पीढ़ियों सुधर जाएंगी, ये भी तो है ना। जब कोई भी बीमारी होती है, जब दवा खाई जाती है तो थोड़ी सी कड़वी तो लगती जरूर है। आप गलत दिशा में लेके आ रहे हैं। जो समस्याएं होंगी वो स्थायी रूप से भी हो सकती है। यदि पूरा जो हरकी पैड़ी के आसपास का जो क्षेत्र है वो बहुत ही सघन क्षेत्र है और जिसमें बहुत सघन मार्केट बना हुआ है, अगर वो मार्केट हटता है, लगा तो परमानेंट हटता है, तो वो जो स्थानीय जो व्यापारी है वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए तो समस्या स्थायी होगी ना। जो बाहर से आदमी आएगा उसको अच्छा लग सकता है, लेकिन तो जैसे बनारस में वहाँ पे हजारों मंदिर हटा दिए गए, वहाँ पे हजारों मकान तोड़ दिए गए, तो इसी प्रकार के उन लोगों को कहाँ बसाया जाएगा, कैसे समस्या? उनको मुआवजा दिया जाएगा, सरकार उनके लिए कोई बेहतर रास्ता कोई तलाशेगी, लेआउट आया सामने पहले, उसके बाद उस पर चर्चा हो। ठीक है, हमारे अभी सहयोगी जो है उन्होंने बताया किस तरीके से सरकार पूरी कोशिश कर रही है। फिलहाल आपके पास आएंगे तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित जी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक का वक्त तो चला, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं और सीधा रुख करेंगे उज्जवल पंडित जी का। उज्जवल जी, अभी देखिए आपने सुना कि अनिल जी कह रहे हैं कि तमाम सारी समस्याएं हैं, जिन लोगों को वहां से हटाया जाएगा, जो अतिक्रमण हटाया जाएगा, जिन लोगों के रेड़े खोपचे लगे हुए हैं, वो अपने रोजगार को लेकर के उनके लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं। दूसरी बात ये कहा जा रहा है, क्योंकि अभी इसके पहले आप बात रख रहे थे अपनी, लेकिन आपकी बात स्पष्ट हो नहीं पा रही थी। अभी आपने सुना साफ तौर पर यह कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की नेता की तरफ से कि वहाँ की नैसर्गिक सुंदरता जो है और पौराणिकता जो है वो प्रभावित होगी अगर अब इसका विकास किया जा रहा है तो। यानी ये कहा जाए कि बीजेपी के नेता ही बीजेपी की सरकार के खिलाफ अब खुला मोर्चा खोलने के लिए तैयार है।
देखिए, पौराणिकता का मतलब गंगा जी का रोड बदल दिया जाएगा। वहाँ की पहचान, वहाँ की सभ्यता, वहाँ की सब कुछ जिसके लिए आते हैं वो बहती हुई गंगा धारा है। मैं नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं तो उनको जवाब नहीं दे सकता, उनको सुनना पड़ेगा। यही है पौड़ी पर बहने वाली पवित्र गंगा की जलधारा पर कांग्रेस के समूह जिस प्रकार से नहर घोषित का सामने से, जबकि हमारे यहाँ धामी सरकार भी क्या बात हो रही है, वहां पर अच्छे फुहारे लगाए जाएंगे, वहां की दीवारों को कलर एक जैसे होंगे, वहां पर जो अन्य चीजें हैं उनको बहुत सुंदर किया जाएगा। हमारे पास आने जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र का जो हमारे पास स्पेस है, इससे जो अनियंत्रित तरीके से जो आगे से बढ़ा हुआ है, उस अनियंत्रित तरीके से किया जाएगा। दिक्कत क्या होती है, मैं आपको बात करता हूँ, हरकी पौड़ी के पास ही कांग्रेस के नेताओं द्वारा बताई गई एक लक्कड़ बस्ती थी। आज जो लक्कड़ बस्ती से भारतीय जनता पार्टी सरकार में कुंभ के हटाकर वहाँ आस्था पथ किया गया, तो हमें ये बताइए, आस्था पथ पर स्थानीय लोग, श्रद्धालु लोग क्या उसका आनंद नहीं ले रहे? ये जिस प्रकार से पूर्व की परंपराएं ये सभी लोग करते हैं और ऐसे लोगों को बता देते हैं, अरे हमारा सौभाग्य है कि ऐसे सरकार, ऐसे जिलाधिकारी जो अभी आए हैं अभी चले जाएंगे और फायदा तो अनिल जी आपकी बातों को नकार रहे हैं। व्यापार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, वहाँ आने वाले धर्म, कर्म, पूजा पाठ सारी चीजों का लाभ होगा। फिर उसके बावजूद आप ये हर चीज में अड़ंगा लगा, ये ठीक नहीं है। मुझे ठीक है, अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी बात को शायद वो नकार रहे हैं। अनिल जी, उज्जवल भाई को मैं बताना चाहता हूँ हाँ, कि जो अतिक्रमण करवाया जा रहा है आज की तारीख में, पूरा बीजेपी के नेताओं के द्वारा करवाया जा रहा है। अगर वो हरिद्वार में रहते हैं तो हरिद्वार के प्रखाद पंडित है हमारे भाई है हमारे, और लेकिन उनको गांव घाट से लेकर के और जितना रोडी बेल वाला क्षेत्र में जो अतिक्रमण हो रहा है, जो शहर के अंदर की तरफ अतिक्रमण हो रहा है, जो नगर निगम के मार्फत अतिक्रमण करवाया जा रहा है, और उनसे जो पैसे लेकर ठोका आज की तारीख में दिया जा रहा है, क्या वो खोके 1 साल बाद उस गरीब आदमी को पैसे वापस करवाएंगे आप सरकारी, कि जो उनसे आज पैसे लेकर के आप उनको खोका अलाट कर रहे हैं, या उनसे जो पैसे लेकर के उनको स्थायी रूप से वहां पे जगह देने का लालच दे रहे हैं, क्या वो हटाएंगे? क्या वो बहुत सारी चीजें हैं। आप कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं, सिर्फ आरएसएस में जाकर के एक जो आज की तारीख में जुमला सीख लिया है कि जाइए जो भी ठीक रहा है सब कांग्रेस के नाम पे छोड़ दीजिए, लेकिन जबकि काम सारे बीजेपी वाले कराते हैं, सब गलत काम, और उसके बावजूद आप ठीक रहा कांग्रेस के नाम पे छोड़ने का काम करते हैं। इसे राजनीति से अलग रखिए। चलिए ठीक है, ठीक है, एक अच्छे अनिल जी दोनों लोगों को रोकेंगे। अनिल जी, अब ये क्या माना जाए कि सुब्रमण्यम स्वामी अपनी ही सरकार के खिलाफ वो बगावत करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि न केवल इसके इस मुद्दे, कॉरिडोर मुद्दे पर उन्होंने बोला, इसके साथ ही जिस तरीके से विधानसभा बैकडोर भर्ती को लेकर के उनसे सवाल पूछा गया, उस पर भी उन्होंने कहा, जवाब दिया कि सरकार को सोचना चाहिए। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी का पहली बात तो क्योंकि प्रोग्राम कॉरिडोर को लेकर है, तो निश्चित तौर पर मैं ये कहूंगा कि हरिद्वार की जो भव्यता है, हरिद्वार का जो क्षेत्रफल है, हरिद्वार का जो रहन सहन है, शायद मुझे नहीं लगता कि सुब्रमण्यम स्वामी उससे पूरी तरह वाकिफ है। सबसे बड़ा सवाल है हरिद्वार के लोगों का, और हरिद्वार के लोग इस पक्ष में दिखाई दे रहे हैं कि कॉरिडोर बनना चाहिए। यही कारण है, चाहे वो संत समाज हो, गंगा सभा हो, व्यापार मंडल हो, सब इसके बनाने के पक्ष में है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि इसका जो एक स्वरूप है वो किस तरह का स्वरूप होगा, उसको लेकर थोड़ा असमंजस की स्थिति है। दूसरा, मैं यहाँ क्लियर कर दूं, जिलाधिकारी खुद इस बात को कह चुके हैं कि जब फाइनली सारी चीजें होंगी तो बाकायदा, चाहे संतों की, तीर्थ पुरोहितों की बड़ी संस्था हो, गंगा सभा हो, व्यापार मंडल हो, मीडिया से जुड़े लोग हो, और भी संस्थाएं हो, सबको साथ में लेकर उसके लिए एक फुल प्रूफ योजना तैयार की जाएगी। और दूसरा, मैं आपको ये बता दूं कि निश्चित तौर पर हरिद्वार जो कुछ है गंगा की वजह से है, और हरिद्वार का अस्तित्व गंगा पर टिका हुआ है, तो उसकी धारा से या किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होगी। हाँ, इतना जरूर है कि जब आप भव्यता देंगे, सुंदरता देंगे, तो निश्चित तौर पर वहां पर टूट भी होगी, कुछ दुकानें भी हटेंगी, तो उसका मुआवजा गवर्नमेंट देगी। और इतना जरूर है कि सबसे ज्यादा फायदा हरिद्वार के लोगों को ही मिलेगा, क्योंकि जब विकास होगा, अंडरग्राउंड लाइटें होंगी, भव्यता दिखाई देगी, एक नया स्वरूप निकल कर आएगा, तो काफी संख्या में जो श्रद्धालु है, यात्री है, वो हरिद्वार आएंगे और हरिद्वार के लोगों का ही विकास होगा। हरिद्वार के लोगों की जो आय है उसमें दुगनी होगी, रोजगार बढ़ेगा। ये भी अपने आप में एक समझने वाली बात है। ठीक बात आप कह रहे हैं, वहाँ के लोकल स्थानीय जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा, और वो खुद इस बात को लेकर के चाह रहे होंगे, मुझे लगता है कि यहाँ का विकास हो, ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियों भी कहीं ना कहीं वो उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि उनकी जो पीढ़ियाँ हैं
वो बेहतर तरीके से जीवन यापन कर सकें। और जो पलायन की स्थिति है वो भी कहीं ना कहीं हर शहर दर शहर अगर रुकती है तो उत्तराखंड के जो पलायन को लेकर के मुद्दे उठाए जाते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब जिस तरीके से हरिद्वार कॉरिडोर को लेकर के एक मुद्दा उठ गया है और इस मुद्दे पर कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं और कहें कि आखिर ऐसी कॉरिडोर की जरूरत क्या है। वहां की नैसर्गिक सुंदरता और वहां की पौराणिकता को खत्म होने की उन्होंने हवाला दिया है और ये कहा है कि दरअसल जिस स्थिति में वहां पर जो चीजें भी हैं वैसी रहें। अब कांग्रेस भी लगातार इन सारे मामलों को लेकर के सवाल उठाती नजर आ रही है। चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।